हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक हम किसी मैट्रिक्स की कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। उसमें से हम एक मेथड इस वीडियो में देखेंगे जो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज़ कर कर हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकाल सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो किसके इक्वल है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऐसी हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स की अगर हमें रैंक निकालना तो हम कैसे निकाल लेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड होता है, मतलब स्टेप होता है रैंक निकालने का किसी मैट्रिक्स की, वो क्या है? आपको सबसे पहले देखना है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x3 है, मतलब कि रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 है। जब रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं तो हम एक नंबर से भी बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है? 3 है। ठीक है, क्योंकि रोज भी 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो हमने ऐसे कह दिया ऑर्डर क्या है? 3 है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, हमने ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर क्या है? 3 है। सेकेंड स्टेप क्या है? ऑर्डर से अब आपको पता चल जाएगा कि जो रैंक है वो किन नंबर्स के बीच में आ रही है, वो कितनी आ सकती है, उसकी रेंज कितनी है। तो रैंक को हम डिनोट करते हैं रो ए से, मतलब कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ऑर्डर से हमें इतना पता चल गया कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो रैंक इसकी 3 होगी या 3 से छोटी होगी। अगर यहाँ ऑर्डर 4 होता तो इसकी रैंक 4 होती या 4 से छोटी होती। ऑर्डर 2 होता तो इसकी रैंक 2 होती या 2 से छोटी होती। ठीक है, तो ऐसे हमें रेंज पता चल जाती है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 3 है या 3 से छोटी है। 3 या 3 से छोटी होने का क्या मतलब है? इस मैट्रिक्स की रैंक या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, ये मतलब है 3 या 3 से छोटे होने का। क्या होगी? 1 होगी, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो इन तीनों में से ही कोई होगी। ठीक है, 3 से छोटे होने का या इक्वल होने का मतलब है 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है ना वो 0 भी हो सकती है, बट कब? जब इसके हर एक एलिमेंट जो है वो 0 हो। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी। अगर ये सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तब इसकी रैंक आप सीधा लिख दोगे 0। बट एक भी एलिमेंट इसमें ऐसा है इस मैट्रिक्स में जो 0 नहीं है, तब इस मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं आएगी। ठीक है, तब कुछ ना कुछ उसकी रैंक आएगी ही। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में एक ना एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो 0 नहीं है। ठीक है, एक ना एक एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जो सारे एलिमेंट्स भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, बट कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट्स में ज़रूर है कि जो 0 नहीं है। या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, इसलिए हमने यहाँ 0 नहीं लिया। जो ये आपके पास मैट्रिक्स है, अब इसको आपको क्या कर लेना है? डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। हमें रेंज तो पता चल गई ना कि कितनी आ सकती है रैंक मैट्रिक्स की। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है या 3 आ सकती है। अब हमें ये पता करना है कि इन तीनों में से कौन सी आएगी। तो उसके लिए हमें अगला स्टेप क्या करना है? जो ये मैट्रिक्स है इसका आप क्या निकाल लो? डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। हम ऐसे निकाल देते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका हमें क्या निकाल लेना है? डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। अब आप ध्यान से सुनना, अगर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा नंबर आता है जो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई और नंबर आता है। ठीक है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता है। क्या आता है? नॉन ज़ीरो नंबर आता है, मतलब 0 के इक्वल ये नहीं आता। तो उस केस में जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 1, 2, 3 में से 3 आ जाएगी। जो मतलब कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जहाँ जिस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकाला है उसका जो भी ऑर्डर है वो उसकी रैंक आ जाएगी। तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो रैंक निकल गई, 3 आ जाएगी। बट अगर ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ जाती है, मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना। ठीक है, तो अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस के अंदर आपकी 3 रैंक नहीं होगी। ठीक है, उस केस के अंदर आपकी जो रैंक है वो 3 नहीं होगी। तो
अब रैंक 3 नहीं होगी, अब जहाँ तो 1 होगी या फिर 2 होगी। ठीक है, अब हम ये कैसे चेक करें कि 1 और 2 में से कौन सी रैंक होगी। अब इसको देखते हैं। पहले आप 2 को चेक करोगे, 2 क्या रैंक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपकी ये मैट्रिक्स है ना, इसमें जितनी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस आप निकाल सकते हो उतनी आप मैट्रिसेस को निकालोगे। ठीक है, मतलब कि इस मैट्रिक्स की आप सब मैट्रिसेस निकालोगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सब मैट्रिसेस क्या होती हैं, कुछ रोज जहाँ कॉलम्स को रिलेट करने के बाद जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स आती है उसको ही हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या करोगे, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिसेस निकलती हैं उनको आप निकाल लोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली मैट्रिक्स क्या निकल सकती है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, हमने ये रो कॉलम और इस रो को आपने डिलीट मार दिया, तो बचा क्या, A11 A12 A21 A22। ठीक है, जितनी भी बन सकती हैं सारी। तो ये फर्स्ट हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ऐसे ही ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A12 A13 A22 A23। ठीक है, ये भी बन सकती है ना, आपने इस कॉलम और इस रो को डिलीट मार दिया, या आप ऐसा भी कर सकते हो। तो और इस कॉलम को डिलीट मार दिया तो आपके पास क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32। ऐसे आप जितनी भी मैट्रिसेस बना सकते हो 2 क्रॉस 2 की, इसमें से निकाल के वो आप बना लोगे। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या करना है, आपके पास जो ये मैट्रिसेस आई हैं ना, इन मैट्रिसेस में से किसी भी एक मैट्रिक्स का, कोई भी चाहे वो मैट्रिक्स हो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, उसमें से किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 A11 A12 A21 A22। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिया, ये हम मान लेते हैं ये कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता है, मतलब कि ज़ीरो के इक्वल नहीं वाला कोई नंबर आता है। ठीक है, तो आपकी इस बड़ी वाली मैट्रिक्स की जो रैंक बन जाएगी वो 2 बन जाएगी। ठीक है, क्या मैट्रिक्स रैंक क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी, 2। अगर जो आपने ये मैट्रिसेस निकाली हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, इनमें से किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, नॉन ज़ीरो आ जाता है, तब आपकी रैंक क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है तो रैंक 2 आ जाएगी। बट अगर फिर से अगर ये 0 आ जाता है तब क्या होगा, इस मैट्रिक्स का अगर रैंक 0 आ जाती है तब आप क्या करोगे, तब आपकी ये जो 2 रैंक है वो नहीं होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक फिर 2 नहीं होगी। अब बचा कौन है लास्ट में, 1 ही बचा है। ठीक है, तो इसकी जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके लिए आपको निकालने की क्या ज़रूरत है, आपको पता है अब ये 1 ही तो बचा है, तो यही रैंक होगी, तो इसकी जो रैंक होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यही है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका। अभी शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो, पर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, फाइंड द रैंक ऑफ 001 020 101। हमें इसकी रैंक निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, इसको मैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ पहले। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 001 020 101। ठीक है, लेट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ए है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर। तो इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है, सो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगी, ऑर्डर से हमें क्या पता चल गया कि जो रैंक है वो ज़्यादा 3 होगी या फिर 3 से छोटी होगी। 3 होगी या 3 से छोटी होगी। 3 या 3 से छोटी होने का क्या मतलब है कि इसकी जो रैंक है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास एक ना एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो 0 से क्या है, अलग है, मतलब कि 0 नहीं है। तो यहाँ 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, ये तो 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स की रैंक 0 तो नहीं हो सकती। अगर सारे एलिमेंट 0 होते ना तब हम कहते हैं कि इसकी रैंक 0 है, पर इसकी रैंक 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है ही नहीं। एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा है ही है ना जो 0 नहीं है, तो इसकी रैंक 0 तो नहीं है। तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। अब उसमें चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लोगे। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट लोगे। यही अगला स्टेप है, डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका। अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो 0 0 1 0 2 0
101, इसका भी डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट आपको लेना आते ही होगा, क्या होता है इसका डिटर्मिनेंट, कैसे लेते हैं, मैं आपको एक बार तभी बता देता हूँ कैसे लेते हैं। वैसे तो हाँ आप सीख चुके हैं इसको। तो आपको क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आपको एक्सपैंड कर देना है। तो मान लेते हैं मैं इस रो के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूँ एलिमेंट एज इट इज़, ठीक है। और ये कौन सी रो में, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, बचे कौन से एलिमेंट्स 2001, 2001, इनका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट एज इट इज़, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। तो जो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट होता है, मतलब कि ऐसे जो इस प्लेस पर एलिमेंट्स पड़े होते हैं उनके केस में जो आगे जो साइन आता है वो नेगेटिव का आता है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। एज और डिटर्मिनेंट किसका, जो इस रो और इस कॉलम के अलावा एलिमेंट्स हैं 0011, इनका डिटर्मिनेंट 0011, ठीक है। प्लस अब ये वाला एलिमेंट हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट के अलोंग हमने कर लिया, इसके अलोंग अब ये रह गया, तो +1 कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, बचा कौन 0210, तो 0210 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता ही है, 0 इंटू ये को हमारे पास कोई नंबर होगा, तो 0 इंटू कोई भी नंबर क्या होता है, 0 ही होता है, तो यहाँ मैं सीधा 0 लिख रहा हूँ। 0 इंटू ये पूरा 0 माइनस 0 इंटू ये पूरा 0 ही होगा, 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, +1 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट इसका हम कैसे निकालेंगे, 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ से -2। तो इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है इस ए का वो क्या आ चुका है, -2 आ चुका है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और हमने सीखा था कि अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल नहीं आता तो उस केस में जो हमारे पास रैंक होगी मैट्रिक्स की वो क्या होगी, 3 ही हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया है, तो हमारे पास जो रैंक आ गई वो क्या आ गई, 3 ही आ गई। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, रैंक क्या है इसकी, 3 है, ठीक है, इसकी रैंक 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी आपको क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो निकालते हैं इसकी रैंक, कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या स्टेप है, ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है इसका, 3x3 ऑर्डर है, तो ऑर्डर मतलब क्या है इसका 3 है, ठीक है। अगर रोज और कॉलम दोनों ही सेम है तब हम सीधा ऐसे लिखते हैं ऑर्डर क्या है 3 है, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आ जाए ना 3x4 है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे आ जाए जिसमें रोज 3 है कॉलम 4 है, तो उस केस में अब जो आपका छोटा नंबर है ना उसको आप लोगे, ठीक है, उसको लेना है आपको। यहाँ सेम ही था इसलिए मैंने 3 लिख लिया, मगर अगर यहाँ कोई छोटा नंबर है, ठीक है, तो अब हम छोटा नंबर ही लेंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑर्डर क्या आ चुका है, इस मैट्रिक्स का 3 आ चुका है, तो हमें इसकी रैंक पता चल गई है, रैंक की रेंज की, रैंक कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो रैंक इसकी या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, तो रैंक हमारी 3 या 3 से छोटी होगी, तो ये हमने लिख दिया। अगर अगला स्टेप क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट 1 3 1 2 2 1 3 1 1, ठीक है। और इस रेंज का क्या मतलब होता है, जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, क्योंकि 3 या 3 से छोटी है ना, तो जहाँ रैंक क्या हो सकती है 1 2 3, हम यहाँ इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है ना, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, 0 तो होगी नहीं। अगर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं ना किसी मैट्रिक्स के, तब उसकी रैंक 0 होती है। यहाँ तो एक भी एलिमेंट नहीं है 0, ठीक है ना, एक भी होता तब भी इसकी जो रैंक है वो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, ये तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना वो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका 0 आ चुका है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है, इस मैट्रिक्स की 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 3 नहीं हो सकती। अब बचा कौन, 1 और 2, और 1 और 2 में से अब चेक करते हैं। तो 2 के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसमें जितनी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकल सकती हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो उनमें से अगर एक भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तब हमारे पास 2 ही जो होगा इस मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी निकाल सकते हैं हम, जैसे कि आपको जितनी भी पॉसिबल है उतनी ही निकालनी है, ठीक है। उसमें से कोई भी मैट्रिक्स ऐसी आ जाती है जिसकी रैंक जो है, जिसके जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो रैंक आपकी 2 ही हो जाएगी। तो इसको देखते हैं 1 2 3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं, 1 2 3 2,
ये भी सब मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। इसको निकाला मैंने, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो क्या आएगा 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया -4 आ चुका है, ठीक है। तो आपने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो आपके पास क्या आया -4 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की, क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है, ठीक है। अगर ये भी 0 आ जाता ना, अगर ये भी 0 आ जाता तो आप मतलब कि ये वाली मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता तो आप और मैट्रिसेस चेक करते, ठीक है ना। आपको जितनी भी पॉसिबल हो सकते हैं, जितनी भी पॉसिबल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, उनमें से किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो आप कह सकते हो कि जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हर एक मैट्रिक्स चेक करनी है, पर आपको पहली मैट्रिक्स से ही पता चल चुका है यहाँ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हो रैंक क्या आ चुकी है इस मैट्रिक्स की, 2। अगर इसकी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता तब आपको और मैट्रिसेस को चेक करना पड़ता, बट यहाँ आपने पहली मैट्रिक्स को ही उठाया इसमें से, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, वही आपकी 0 के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब रैंक आपकी 2 हो चुकी है। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को निकाल सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है।